कई लोग कहते गुरुजी आपकी दीपावली पूजन बिल्कुल सरल है, एक सिक्का रखना है, थाली में पूजन धनतेरस से चालू करा, रूप 14 पर करी, रूप 14 से करी, दीपावली पर पूज लिया और मालूम पड़ा फिर आ गया गोवर्धन पूजन, दीपावली का दूसरा दिन, पड़वा का दिन, उस दिन फिर पूजन का विधान। तो हमारा शास्त्र कहता है दूसरे दिन जब पूजन करो, पाटा जैसा की लगा रहने दो, जैसा कपड़ा बिछा रहने दो, जैसी थाली रखी वैसे रखे रहने दो। और सरल है, एक सिक्का रखना है, थाली में पूजन धनतेरस से चालू करा, रूप 14 पर करी, रूप 14 से करी, दीपावली पर पूज लिया और मालूम पड़ा फिर आ गया गोवर्धन पूजन, दीपावली का दूसरा दिन, खजाने का दिन, पड़वा का दिन, उस दिन फिर पूजन का विधान। तो हमारा शास्त्र कहता है दूसरे दिन जब पूजन करो, पाटा जैसा की लगा रहने दो, जैसा कपड़ा बिछा रहने दो, जैसी थाली रखी वैसे रखे रहने दो। और गोवर्धन पूजन वाले दिन भगवान गोवर्धन नाथ जी का नाम लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण कर फिर 2 दिए लगाना है। 2 दीप, अब की बार तेल का दीप नहीं आएगा, दोनों दिए घी के लगेंगे और दोनों ओर लगेंगे, लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर भी और उल्टे हाथ पर भी। घी का दिया लगा दो, अखंड नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगाना है और लगाकर उन्हीं दीप को लगाकर माता के पूजन कर लो। गोवर्धन पूजन वाले दिन, पड़वा के दिन जैसी पूजन रोज करी वैसी की वैसी चंदन, रोली, मोली, हल्दी जो भी है वो चढ़ाकर पूजन करो। केवल एक कमल गट्टा, एक हल्दी की गठान और एक कमरबेल का टुकड़ा समर्पित कर भाव से प्रेम से भोग लगाकर आरती कर लो। वही 2 दिए से जो रखे हैं उन्हीं 2 दिए से आरती कर लीजिए और माता को प्रार्थना कर अपने घर में रखिए। फिर माता का स्मरण कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ तू कृपा करने वाली। ये सारी पूजन जितने दिन की कर रहे हो सब शाम के समय करिए, प्रदोष काल में शाम के समय। दीपावली पूजन का मुहूर्त देख लो, रात का हो तो रात का समय देखकर आराम से करो, पर बाकी की जितनी पूजन 4 दिन की सब प्रदोष काल में करो, सब प्रदोष काल। और माँ से प्रार्थना कर माता को नमन कर भाव से निवेदन कर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी भोले मैं तेरी। जब हम दिल से बाबा का गुणगान करते हैं, हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 21 तारीख को थाली का क्या करें, उसका पूजन कैसे करें, क्योंकि इस बार जो गोवर्धन पूजा है वो 22 अक्टूबर को पड़ रहा है। तो ऐसे में 21 अक्टूबर को कैसे करना चाहिए, पूजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, थाली उठाएं कि ना उठाएं, तो संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। दर्शकों, जैसा कि कहीं कहीं पे गोवर्धन पूजा 21 तारीख को ही मनाएंगे और कहीं कहीं पे उदय तिथि के अनुसार 22 तारीख को मनाएंगे। तो यदि आपके यहाँ 21 तारीख को मनाया जा रहा है तो जैसा आपको विधान बताया गया है उस विधि से आप पूजन करिएगा। 2 हल्दी की गांठ, 2 अमर बेल के टुकड़े और 2 कमलगट्टा रख करके आप जिस तरह से अक्षत, हल्दी और पीले चावल से पूजन कर रहे थे, रोली से, मौली से, उसी तरह से आपको पूजन करना है। 5 घी के दिए लगाने हैं। एक जहाँ पे आपने गोवर्धन नाथ का पूजन किया है वहाँ पे रखिए, एक रखना है माँ लक्ष्मी के समक्ष छोड़ देना है, एक मुख्य द्वार पे, एक रसोई घर में और एक दीपक तुलसी के पास। इस तरह से 5 दीपक 5 स्थानों पे प्रज्वलित कर दीजिएगा। यदि आपके यहाँ 22 अक्टूबर को मनाया जा रहा है तो ऐसे में थाली का पूजन आप कैसे करेंगे, तो एक दिन गैप जा रहा है। तो ऐसे में जैसे आप रोजाना प्रदोष काल में पूजन करते हैं थाली का, आपको बताया गया है रोजाना कुछ सामग्री बदल के रखी जाती है। तो 21 तारीख को आपको कुछ भी नहीं करना, कोई सामग्री आप ना रखें थाली में, ना ही आप थाली को बदलिएगा। थाली में जो आपके पुष्प हैं जो सूख गए हैं उस पुष्प को आप उठाकर बगल रख दीजिएगा, नए पुष्प समर्पित कर दीजिएगा। बाकी आपको कोई सामग्री नहीं समर्पित करना है। नए पुष्प समर्पित करके अक्षत से, रोली से आप पूजन करिएगा, पुष्प समर्पित करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप 5 दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा, क्योंकि आपने माँ लक्ष्मी का पूजन किया है, सिक्के का पूजन किया है, तो पूजन तो होनी चाहिए। तो 5 दीप आप घी का जला लीजिएगा। उसी दिए से आप माता लक्ष्मी का आरती कर लीजिएगा।
घी का भी आप जला सकते हैं, तेल का भी जला सकते हैं। उसके बाद इन सभी दिए को एक दिया आप माँ लक्ष्मी के समक्ष रख दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। और बाकी जो दिए हैं सभी दिए को एक दिया घर के मुख्य द्वार पे लगा दीजिएगा, एक रसोई घर में रख दीजिएगा, एक तुलसी के पास रख दीजिएगा, एक दिया आप हॉल में या जहाँ भी रखना चाहते हैं घर में पवित्र स्थान पे आप रख दीजिएगा। इस तरह से आप 21 अक्टूबर को पूजन कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ गोवर्धन पूजा 21 तारीख को नहीं मनाई जा रही है तो आप इस विधि से पूजन करिएगा। यदि आपके यहाँ 21 तारीख को ही गोवर्धन पूजा मनाया जा रहा है तो जैसा आपको विधान बताया गया है, पूजनीय पंडित जी जैसा आपको विधान बताए हैं, 2 हल्दी की गांठ, 2 अमरबेल के टुकड़े और 2 कमलगट्टा और 5 घी का दीपक, मिष्ठान 2 मिष्ठान होना चाहिए इसमें अलग अलग। और इसमें अन्नकूट का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे लाई चूड़ा जो भी आपके पास है उसे भी आप माँ लक्ष्मी को समर्पित करिएगा। इस तरह से पूजन करें, आपके घर में माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान रहेंगी, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, एक लाइक ज़रूर दें। हर हर महादेव, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले भी कहा, आज फिर कह रहे हैं, अगर कर्जा ज्यादा बढ़ रहा है, चूक नहीं रहा, कमाई उतनी हो नहीं रही कि कर्जा चूक जाए, तो कर्जे को समाप्त करने के लिए कार्तिक के महीने में प्रतिदिन आंवले के पेड़ के नीचे 5 घी के दिए उसमें पीली सरसों डालकर जलाना प्रारंभ कर देना। कार्तिक के महीने में अगर कर्जा चूक नहीं रहा, लक्ष्मी आ नहीं रही, संपदा दिख नहीं रही, कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई काम नहीं, बहुत परेशानी है, तो पूरा कार्तिक का महीना, पूरा महीना कार्तिक का घर से कोई भी व्यक्ति जाकर 5 दिए लगाए, घी के, फूल बत्ती के, लंबी नहीं, फूल गोल बत्ती। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। ये कृपा वही करता है तब होता है। देवराज ब्राह्मण है, अच्छा कर्म करने वाला है, पर मित्र कुछ ऐसे मिल गए जिन्होंने इसको जुए में लगा दिया। जब जुआ खेलते खेलते कर्जा बढ़ गया देवराज पर, तो कहीं चोरी करना